जय श्री राम। दोस्तों, आज का जमाना कैसा है? खुद को क्या करना है ये उस व्यक्ति को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना है उसकी सलाह देने के लिए सभी तैयार हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि मैंने लिखा है, क्यों है संतान की चिंता? क्या चिंता दूर होगी 2026 में? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, लेकिन ये जो जन्म कुंडली है इसमें 9 ग्रहों का खेल होता है और 9 ग्रहों के द्वारा ही आपके तकदीर का लेखा जोखा लिखा जाता है। फिर उसमें चाहे परिणाम बढ़िया आए या संघर्ष करना पड़े, जो आपके नसीब के अनुसार देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके द्वारा ही व्यक्ति को सुख और दुख देने में बहुत कुछ प्रभाव देखा जाता है। कौन कौन से ग्रह हैं वो? जैसे कि शनिदेव का प्रभाव सबसे ज्यादा और लंबे समय रहता है, क्योंकि शनिदेव एक घर में 2.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। जिस घर को चंद्रमा सबादुद्दीन में छोड़ देते हैं वहां पर शनिदेव 2.5 वर्ष तक बैठते हैं। लेकिन राहुदेव और केतुदेव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह भी एक घर में 1.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी एक घर में 13 महीने रह करके बहुत कुछ बदलाव करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मंगलदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो 1.5 महीने की अवधि में घर बदल लेते हैं, लेकिन इस 1.5 महीने में बहुत कुछ उथल पुथल कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। हाँ, इतना जरूर है, कभी कभी मंगलदेव 6-6 महीने तक एक घर में बैठ जाते हैं, और जब ऐसे घर में बैठते हैं तब अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में या अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं तो परिणामों में भयंकर अच्छा या बुरा का स्वाद भी चखाते हैं। तो हमारा सवाल है कि कन्या राशि के लोगों को संतान की चिंता क्यों है? ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, प्रत्येक कुंडली का पंचम भाव होता है संतान का, और यहीं से मालूम पड़ता है कि संतान की चिंता है या नहीं है, क्या कारण है। कारण और निवारण यहीं से मालूम पड़ता है। मैं जानता हूं कि मानव जीवन बड़ा विचित्र है। जिन लोगों के संतान है तो भी चिंता, और जिन लोगों के संतान नहीं है तो भी चिंता। अब आप कहोगे संतान है तो चिंता क्यों? अरे भाई, संतान के कारण तो नाना प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के 2 लड़की हो गई और लड़का नहीं हुआ तो भी साली चिंता है कि मेरे तो लड़का ही नहीं हुआ। और संतान के पैदा होने पर वहीं से चिंता चालू हो जाती है, नहीं होने पर वहीं से चिंता चालू हो जाती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक चिंता जैसी अवस्था का ही आभास होता है। अगर आपका लड़का शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है तो भी चिंता है, या शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे बड़ा होकर के अपनी शिक्षा का क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे उसके कारण आपको चिंता का सामना करना पड़ता है। या आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाती है तो भी आपको चिंता है। तो संतान होने पर या ना होने पर भी चिंता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दूसरा,
संतान के व्यापार बड़ा होने पर व्यापार की चिंता, दाम्पत्य जीवन की चिंता, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान है तो उसकी चिंता, संतान के संतान नहीं होने के कारण चिंता, संतान के पति पत्नी के बीच में मनमुटाव तो चिंता, संतान के नौकरी के क्षेत्र को लेकर चिंता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, अगर नौकरी नहीं लगती है तो भी चिंता, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है तो भी चिंता, या नौकरी में कोई अवरोध आता है, कोई परेशानी आती है, या नौकरी के क्षेत्र में सस्पेंड हो जाता है, विचाराधीन मामले हो जाते हैं तो भी चिंता, या जो लोग विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो भी साली चिंता ही है, विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं तो भी चिंता है। ऐसा क्यों दोस्तों? यह एक संसार का नियम है। इस संसार के नियम में अपनी संतान के कारण उनके माता पिता को या परिवार के लोगों को चिंता जैसी अवस्था का आभास करना ही पड़ता है। वो लोग बहुत कम हैं जो अपनी संतान के साथ रह करके सुख और दुख में साथ रहते हैं, साथ देते हैं। उनकी संख्या जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी संख्या घट रही है। तो सवाल यह आता है, कन्या राशि के लोगों को संतान की चिंता कब से है तो क्यों है? क्या इसका निवारण है? क्या 2026 में भी चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है? दोस्तों, सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो कन्या राशि के लोगों को अगस्त 2017 के बाद से ही आपके संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होने लग गया। क्यों? क्योंकि कुंडली के एकादश लाभ भाव में चंद्रमा के घर में राहुदेव बैठे थे। याद रहे, राहुदेव चंद्रमा के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि राहुदेव कर्क राशि में शत्रु माने जाते हैं और सिंह राशि में भी शत्रु माने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये राहुदेव की देन है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों के राहुदेव शत्रु हैं। और राहुदेव यहां बैठ करके पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के, सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर डाल रहे थे। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण और यहां पर केतुदेव बैठने के कारण इस समय में भी आपको संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास देखने को मिलता है। यह चिंता अगस्त 2017 के बाद से लेकर के 2018 और मार्च 2019 तक बराबर बनी रही, लेकिन मार्च 2019 से इनकी स्थिति बदलने के कारण इस स्थिति में फर्क आ गया। यहां पर जनवरी 2020 में शनिदेव आके बैठ गए। यह शनिदेव का घर है और शनिदेव आकर के बैठ गए, लेकिन फिर भी शनिदेव की चाल की गति धीमी होने के कारण इस समय भी संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास जरूर होता है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि शनिदेव अपने घर में बैठने के कारण इस समय में जो आपको संतान की चिंता होती, शनिदेव उसका समाधान धीमी गति से, थोड़ा समय जरूर लगता लेकिन कर देते, और किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने घर की स्थिति को व्यक्ति हो या ग्रह हो सब बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। और शनिदेव ने भी यही किया कि यहां पर बैठ करके जनवरी 2020 से 2020, 2021 और 2022 का पूरा साल आपको चिंता आती, लेकिन आने के साथ ही शनिदेव इसका धीमी गति से, धीमी गति क्यों? क्योंकि इनकी चाल धीमी होती है, धीमी गति से कैसे भी समाधान करो लेकिन कर डालते और किया है। फिर तकलीफ कहां? दोस्तों, तकलीफ नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शनिदेव 2023 में कुंडली के छठे भाव में आने पर अब आपको संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास होने लगा। कैसी चिंता?
चिंता कैसी भी हो सकती है। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको चिंता हो सकती है, जिन लोगों के संतान हो गई उनको चिंता हो सकती है, संतान की शिक्षा को लेकर के हो सकती है, संतान के कुछ ही नंबरों से बार बार रहने के कारण चिंता हो सकती है, संतान आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त ना करने के कारण हो सकती है, या संतान के काम को लेकर के हो सकती है, संतान के व्यापार को लेकर के हो सकती है, संतान के विवाह को लेकर के हो सकती है, उसके नौकरी के क्षेत्र को लेकर के हो सकती है। लेकिन चिंता जैसी अवस्था का आभास जनवरी 2023 के बाद से बनना चालू हो गया। मैंने यह नहीं बोला कि भयंकर चिंता रही, मैंने यह नहीं बोला, मैंने यह बोल रहा हूं चिंता जैसा आभास एक मन में खटका कि मेरी संतान सफल होगी या नहीं होगी, क्षेत्र कोई सा भी हो, लेकिन आपके मन में एक खटका, क्यों? इसका जवाब आपके पास है। लेकिन जो सिम्टम्स कहता है मैं उतना ही बोलता हूं। फिर क्या हुआ? ऐसा समय चलता रहा, लेकिन इस समय में एक मोड़ जरूर आया। कैसा मोड़? ध्यान से सुने। अक्टूबर 2024 से यहां पर मंगलदेव आ गए कुंडली के एकादश लाभ भाव में, कर्क राशि में, अपनी नीच राशि में मंगलदेव आ गए। मंगलदेव अभी कुछ ही देर पहले मैंने बोला कि अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। मंगलदेव के फैसले बहुत फास्ट और मजबूत होते हैं, और इस फैसलों के कारण मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही थी। मंगलदेव पंचम भाव मकर राशि पर दृष्टि डाल करके, यह मंगलदेव की उच्च राशि है, उच्च राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव ने अक्टूबर 2024 से 4 जून 2025 तक इस भाव पर सप्तम दृष्टि डाल करके इस भाव की स्थिति में जबरदस्त सुधार करने का अवसर पैदा किया। इस समय में मंगलदेव ने आपकी संतान की चिंताओं में एक ऐसा मोड़ डाला कि कहीं ना कहीं उनको सफल बनाने में, विजय दिलाने में, आगे बढ़ने में, उनको परिपक्व करने में, उनके द्वारा जो चिंता थी उसमें कमी लाने में या कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप कहते हो सब इसका कितना फल मिला? यह आपकी बेटे की कुंडली के देखने पर ही मालूम हो सकता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति की कुंडली नहीं है, यह व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है। इसीलिए इस कुंडली से कैसे मालूम पड़ सकता है? लेकिन मंगलदेव का सहयोग सबको मिला, इस बात में कतई संदेह नहीं हो सकता। तो यह प्रभाव कब तक रहा? जून 2025 का प्रथम सप्ताह मान लो, तब तक रहा। इसके बाद कन्या राशि के लोगों को संतान की चिंता का प्रभाव मिलना आरंभ हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती। जब इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, तो इस भाव की स्थिति को मजबूत कैसे कर सकते हैं? ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है कि अपने घर की स्थिति को मजबूत कर दे। ऐसी स्थिति के कारण यहां पर शनिदेव चाकर के भी इस भाव को मजबूत करने में सक्षम नहीं है। तब से ही, कब से? 4 जून 2025 से आपको आपकी संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास हो रहा है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो क्या इसमें सुधार के संकेत नहीं है? है। कैसे है, यही समझाने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। लेकिन इस प्रभाव का जो आपको सुधार का संकेत दिख रहा है, इसका टुकड़ों में लाभ मिलेगा। आप चाहते हो लगातार लाभ मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लाभ मिलेगा अगर आप ध्यान रखोगे तो छप्पर फाड़ करके लाभ मिलेगा। इतना जबरदस्त और ताकतवर अवसर लेकिन टुकड़ों में देखने को मिलता है। वो कैसे? तो ध्यान से सुने दोस्तों। इस भाव की स्थिति में
बदलाव तो सितंबर 2025 से ही आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में मंगलदेव आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही मंगलदेव यहां पर आकर के विराजमान हुए, मंगलदेव की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही थी। मंगलदेव की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण और पंचम भाव में मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा दिए। आप लोगों ने देखा होगा सितंबर 2025 के बाद, सितंबर 2025 से आपकी संतान के सिम्टम्स में बहुत बड़ा परिवर्तन, चाहे परिवर्तन कैसा भी आया लेकिन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तब से लेके अब तक आपने क्या महसूस किया? क्या ऐसा मोड़ नहीं आया कि आपकी संतान की चिंता में धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे संतान का क्षेत्र हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, चाहे विदेश का क्षेत्र हो, या विदेश में नौकरी का क्षेत्र हो, या विदेश में रहने का मकान का मामला हो, सब में बहुत बड़ा बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। किसको कितना लाभ मिला यह बात अलग है, लेकिन बदलाव का संकेत 13 सितंबर 2025 से लागू हो गया और उसका लाभ भी मिलना चालू हो गया। और ऐसा लाभ जो आपके समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी संतान को बहुत कुछ बदलने का अवसर दिया और मिल रहा है। तब से लेके आज तक इस अवसर का लाभ, वो कैसे? 13 सितंबर से यहां पर कौन आए? मंगलदेव। और मंगलदेव यहां पर आने के कारण, मंगलदेव यहां पर 1.5 महीने का मतलब है 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक यहीं पर रहे। 27 अक्टूबर को अपनी ही कुंडली के, इस कुंडली के तीसरे भाव में अपनी ही राशि में आने के कारण और अपनी राशि में बैठ करके, ये मंगलदेव की उच्च राशि है तो इसको भी तो लाभ मिलेगा ना, तब भी इस भाव की स्थिति को मजबूत किया। और यहां पर आने पर मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आने के कारण और देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र होने के कारण आपके परिवार की खुशियों में भी 4 चांद लगाए। लेकिन 15, कौन सी 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के 15 जनवरी 2026 की रात्रि में आपकी कुंडली के पंचम भाव में आने के कारण, पंचम भाव अपनी उच्च राशि में आने के कारण, पंचम भाव की स्थितियों को बदल करके आपके संतान के मामलों में, चाहे कैसा भी मामला है, संतान की चिंता कैसी भी है, संतान के कारण चिंता कैसी भी है, तो मैं यह कहना चाहता हूं संतान के सभी मामलों में बहुत बड़ा बदलाव के संकेत देख करके आपकी संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता की स्थिति को बदलने का काम कर डालेंगे। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को पूरा, किसी को आधा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। यह आपके भाग्य पे डिपेंड है, या आपकी संतान की कुंडली पे डिपेंड है कि किसको क्या मिले, लेकिन मिलेगा। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव उच्च राशि में बैठ करके इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे और इस 4 चांद की स्थिति में इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के संकेत देखने को मिलते हैं, जिससे संतान की चिंता में बहुत बड़ा बदलाव के संकेत बनने जैसी स्थिति का आभास होता है। और एक बात और है, क्या आज आप देख रहे हैं इस कुंडली के पंचम भाव में 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, और 4 ग्रहों में मंगलदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान है, शुक्रदेव अपने मित्र ग्रह शनिदेव के घर में विराजमान है, बुधदेव अपने मित्र ग्रह शनिदेव के घर में विराजमान है, केवल और केवल सूर्यदेव अपने शत्रु
शनिदेव के घर में विराजमान है, लेकिन सूर्यदेव यहां पर बुरे परिणाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनकी संतान का घर है और कोई भी पिता अपने संतान का कभी भी बुरा नहीं कर सकता, तो सूर्यदेव कैसे कर सकते हैं? तो फल अच्छा दे या न दे, लेकिन 3 ग्रहों का बहुत अच्छा फल मिलने के कारण इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूती देखने को मिलती है। दोस्तों, इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतर से भी बेहतर रहने की स्थिति का आभास होता है। तो क्या जो ये संतान की चिंता है, ये जनवरी 2026 तक ही परिणाम देगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर मंगलदेव 23 फरवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे। 23 फरवरी 2026 तक बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं और बदलेंगे, इस बात में संदेह नहीं है। यहां से अपनी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुंडली के अष्टम भाव पर अपनी ही राशि पर डालेंगे। अपनी राशि पर डालने के कारण अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि डालने के कारण और मंगलदेव का स्वयं का घर होने के कारण इस भाव की स्थितियों में भी बहुत बड़ा बदलाव का संकेत चालू हो गया है। क्या हो सकता है दोस्तों? थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार करने का एक योग बनाते हैं। जुआ-सट्टा लॉटरी खेलने वालों को थोड़ा लाभ देते हैं। गुप्त धन मिलने की संभावना प्रकट करते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने जैसी स्थितियों का आभास कराते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देने जैसी स्थितियों का आभास कराते हैं, इस बात में संदेह नहीं है। और उधार दिया हुआ पैसा लेने की स्थिति पैदा करते हैं और करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? 23 फरवरी 2026 तक। इसी प्रकार मंगलदेव आपकी कुंडली के यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि एकादश लाभ भाव पर डालेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या होगा? यह घर चंद्रमा का है और मंगलदेव की नीच राशि है। एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, मेरे को मालूम है कन्या राशि के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारे कारण हैं, वो अभी बोलने का नहीं है, अभी केवल सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन मेरे को मालूम है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंगलदेव की नीच दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ेगी। जहां पर जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें। उसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। अभी अच्छा क्या है? अभी संतान के मामले से खुशी, प्रसन्नता, सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो विशेष मिलेगा। क्योंकि संतान के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है तो आप उसमें साथ दो। साथ देने से स्थितियां मजबूत होगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहां पर जाने पर जितना जहां पे लाभ मिले उसको बचा लें। यह स्थिति ठीक नहीं है। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते बनाकर रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरे को मालूम है यह वीडियो पहले बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी दोस्तों? मेरी माता हम लोगों के बीच नहीं रही, वो मेरे को छोड़ के चली गई। समय है, समय के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है, तो वो भगवान के चरणों में चली गई, इसीलिए वीडियो बोलने में देरी हो गई। तो दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां से मंगलदेव 11 मई 2025 को कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में जाने पर यह स्थितियां थोड़ी जितना लाभ देना चाहिए नहीं रहेगी।
फिर क्या होगा? थोड़ा यहां पर संतान के कारण सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, लेकिन फिर भी डरने जैसा नहीं है। ध्यान कहां रखना है? यहां पर मंगलदेव के आने पर चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के इस भाव पर पड़ेगी। यह भाव ठीक नहीं है, क्योंकि यह मंगलदेव की नीच राशि है। मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ा तनाव पैदा कर सकती है। कैसे? लाभ में कमी करने जैसी स्थिति का आभास कराती है। तो थोड़ा यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार अगस्त 2026 चालू होने पर यहां पर मंगलदेव आ जाएंगे। जैसे ही मंगलदेव यहां पर आएंगे, आपके इस भाव में 4 चांद लगा देंगे। कैसे? इनकी अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर कैसे पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपनी उच्च राशि पर पड़ेगी। उच्च राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां सभी प्रकार से मजबूत करके संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या बहुत बड़ा सुधार या चिंता को दूर करने के सिम्टम्स पैदा कर देंगे। यहां पर रहेंगे तो भी स्थिति यही रहेगी। और 18 सितंबर 2026 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपने नीच राशि में चले जाएंगे, तब भी इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि पड़ेगी, तब भी इस भाव की स्थितियां मजबूत और ताकतवर बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बोल सकता हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 12 नवंबर 2026 तक संतान के कारण चिंताओं को दूर करके या संतान की चिंता को दूर करके नई दिशा में आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? मंगलदेव। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करोगे तो लाभ तो मिलेगा। और मालूम पड़ने के बाद तो प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप ऐसे मत समझना कि वीडियो ऐसे ही बोला जाता है। बहुत मेहनत और प्रयास करने पर ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूं बोलने के अवसर मिलते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय आप जरूर करें। क्या करें? अगर आपको संतान के मामले में सफलता चाहिए तो प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।